माइक्रो प्रोसेसर 8085 में म्यूपी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते समय बाइनरी का एडिशन तो कर सकता है, बट उसके साथ साथ म्यूपी कैन परफॉर्म बीसीडी एडिशन ऑल्सो। माइक्रो प्रोसेसर में बीसीडी का एडिशन परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो है DAA डा। DAA फुल फॉर्म है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, जिससे हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म करते हैं। ये कंसेप्ट कैसा है कि बीसीडी एडिशन कैसे परफॉर्म कराया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, पहले वो देख लीजिए। बीसीडी एडिशन का मतलब ये है कि अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर को 9+1 करने के लिए अगर देता हूं तो माइक्रो प्रोसेसर 9+1 10 नहीं देता, बल्कि माइक्रो प्रोसेसर मुझे A प्रोवाइड करता है। A हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 9+1 इज A, बट मुझे चाहिए 10, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा उसके लिए एक्यूमुलेटर में मैं DAA इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो म्यूपी विल करेक्ट इट टू 10। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, इट इज कॉल्ड डेसिमल रिजल्ट। तो कुछ इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है बीसीडी एडिशन को इंप्लीमेंट करने में। तो इंस्ट्रक्शन इज DAA डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। इसका काम होता है कि जब एडिशन परफॉर्म होगा तो आफ्टर एडिशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। तो पहली बार में जब हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो बाइनरी रिजल्ट मिलता है, या फिर बोल सकते हैं हमको हेक्साडेसिमल में रिजल्ट मिलेगा। इस बाइनरी रिजल्ट को बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है DAA। तो आफ्टर एडिशन वी विल गेट द इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट, मींस बाइनरी रिजल्ट। आफ्टर एडिशन वी विल गेट द बाइनरी रिजल्ट। टू कन्वर्ट दिस बाइनरी रिजल्ट इनटू वैलिड बीसीडी रिजल्ट, गिव द इंस्ट्रक्शन DAA। ये DAA इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर पे काम करता है। इस इंस्ट्रक्शन का सोर्स भी एक्यूमुलेटर है और डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर है। ये एक्यूमुलेटर से 8 बिट बाइनरी नंबर को उठाकर उसको वैलिड बीसीडी नंबर में कन्वर्ट करेगा। उसके कुछ रूल्स भी है कि ये कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम देखेंगे। तो ऐसे सभी इंस्ट्रक्शन जिसमें बाय डिफॉल्ट प्रोसेस हो रही है, इसमें सिर्फ अकेला ऑपकोड गिवन है, ऑपरेंड पार्ट नहीं है। ऐसे इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड के इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है, सिर्फ इसमें अकेला ऑपकोड है, ऑपरेंड नहीं है। इसमें सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब कुछ प्रोसेस यूज करते हैं, कुछ मेथड यूज किया जाता है जिसके थ्रू इनवैलिड बीसीडी टू वैलिड बीसीडी कन्वर्ट हो रहा है, तो सभी फ्लैग्स इसमें अफेक्ट होते हैं। और एग्जीक्यूशन को लेकिन 4 क्लॉक साइकिल यानी ऑपकोड फेच के 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। तो रूल क्या है, ये किस तरह से इनवैलिड बीसीडी टू वैलिड बीसीडी कन्वर्ट करता है, ये देखिए। जब हम किसी 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमको बाइनरी नंबर मिलता है। तो उसका रूल यह है कि इफ 4 LSB ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9, अगर रिजल्ट के 4 LSB ग्रेटर देन 9 है और ऑक्सिलरी कैरी इक्वल टू 1, या फिर ऑक्सिलरी कैरी 1 आया है, देन म्यूपी विल एड 60110 टू द 4 LSB ऑफ एक्यूमुलेटर। जब हम एक्यूमुलेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसका 4 LSB अगर ग्रेटर है 9 से, ग्रेटर देन 9, या फिर ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 है, तो माइक्रो प्रोसेसर 4 LSB में 6 ऐड कर देगा, 0110। पॉइंट नंबर 2 है, इफ 4 MSB ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9, अगर ये भी ग्रेटर है 9 से, या फिर कैरी फ्लैग इक्वल टू 1 है, देन microprocessor will add 60110 to the 4 MSB of accumulator। म्यूपी इसमें 4 ऐड कर देगा एक्यूमुलेटर में। तो इस रूल को यूज करके DAA ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आइए एग्जांपल देखेंगे DAA के लिए। एग्जांपल है ऐड टू BCD नंबर 88 विथ 33। ये 2 BCD नंबर है, D लिखा हुआ है डेसिमल नंबर, 88 विथ 33 एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू HL पेयर।
अब हम दो बीसीडी नंबर का एडिशन करेंगे तो हमको रिजल्ट भी बीसीडी में चाहिए और अब उस रिजल्ट को एचएल पेयर में सेव करना है। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट बीसीडी नंबर को ऐड नहीं कर सकता, तो जब वो नंबरों को ऐड करता है तो वो बाइनरी फॉर्म में ऐड करेगा और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको हमको बीसीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग डीएए इंस्ट्रक्शन। और उसकी प्रोसेस क्या है ये देखिए, दो नंबर है 88 एंड 33। अगर मैं 88 को बीसीडी में लिखूंगा तो वो बीसीडी में 81000 1000 लिखा जाता है और 33 को 0011 0011 ये बीसीडी में भी ऐसे ही होते हैं। बाइनरी में भी ऐसे लिखेंगे और बीसीडी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम इनका एडिशन करेंगे, तो एडिशन का रूल ये है कि फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, तो हम इनको एक्यूमुलेटर में रखकर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ साथ में इंस्ट्रक्शन लिखते जाता हूँ और इंस्ट्रक्शन रहेगा MVI A,88H H लगाएंगे हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में और एक्यूमुलेटर में सेव करेंगे। तो वो 88 आकर बीसीडी नंबर पहला एक्यूमुलेटर में सेव हुआ। दूसरा नंबर बीसीडी के फॉर्म में हमने 33 ऐड करना है डायरेक्ट, उसके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा ADI ऐड इमीडिएट 33H। तो फर्स्ट बाइट इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, उसके साथ में हमने 33 को ऐड किया, रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर में। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1। ये हमको रिजल्ट मिला। 1011 इट इज B, 1011 इट इज B। रिजल्ट BBH मिल रहा है, बट मुझे रिजल्ट BBH नहीं चाहिए, बल्कि हमको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम 88 के साथ में 33 को ऐड कर रहे हैं तो 8 + 3 11 का 1 कैरी 1, 9 + 3 12, हमको रिजल्ट होना 121। वी नीड 121 रिजल्ट। अब ये 121 आएगा कैसे, अभी रिजल्ट आया हुआ है BB। तो रूल के हिसाब से जब आप बीसीडी को बीसीडी के साथ एडिशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट मिलता है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब इस इनवैलिड को वैलिड में बनाने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा DAA। DAA किस तरह से इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करेगा ये देखते हैं। रूल नंबर 1, इफ 4 LSB ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9। क्या 4 LSB ग्रेटर देन 9 है? यस, इट इज B एंड B इज ग्रेटर देन 9। तो यहां पर सक्सेसफुल हो गया। अगर ये फेल हो जाता तो आगे बढ़ते हैं और एक्यूमुलेटर ऑक्सिलरी कैरी इज इक्वल टू 1। अगर ये नंबर 9 से बड़ा नहीं होता तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या ऑक्सिलरी कैरी 1 आया क्या। अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होती है देन म्यूपी विल ऐड 60110 टू द 4 LSB ऑफ एक्यूमुलेटर। तो म्यूपी इसमें 6 ऐड कर देगा। तो अभी यहां पर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन 9, 4 LSB ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9, सो म्यूपी विल ऐड 0110, 6 ऐड कर देगा। इसमें ऐड करके क्या मिलेगा देखिए, 1 + 0 is 1, 1 + 1 10 होता है, 0 कैरी 1, 101 एंड 11 अगेन 0 कैरी 101, 110 कैरी आएगा और 0 + 0 is 0। तो ये 4 LSB रिजल्ट मिला है। अब हम पहले MSB को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 101 और ये 1 एज इट इज। अब ये जो 4 MSB आया है इसके ऊपर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। इफ 4 MSB ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9, क्या रिजल्ट 4 MSB ग्रेटर देन 9 है? तो 1100 होता है, C इज ग्रेटर देन 9। यस, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं और कैरी फ्लैग इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या 8th बिट के एडिशन के बाद कैरी फ्लैग आ रहा है क्या। तो इस बार फिलहाल कैरी फ्लैग 0 है। देन म्यूपी विल ऐड 6 टू द 4 MSB ऑफ एक्यूमुलेटर। तो पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है क्योंकि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 9, सो म्यूपी विल ऐड 6। तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें 6 ऐड करेगा 4 MSB में और ये पुराना नंबर एज इट इज रहेगा 0001, नो चेंज। 4 MSB में 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 + 1 0 कैरी एंड 0 + 0 is 0। ये लास्ट में अब कैरी जनरेट अब हो चुका है। ये कैरी फ्लैग का बिट हम यहाँ साइड में लिख देंगे और एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट मिलेगा
121. Result is 121 and it is valid BCD result. तो फर्स्ट टाइम में भी हमने एक्यूमुलेटर में कैलकुलेशन किया था। इनवैलिड बीसीडी से वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन हमको देना होता है DAA, और माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों पार्ट इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इंस्ट्रक्शन से कैसे करेंगे? हमारे पास में दो नंबर है 88 एंड 33। फर्स्ट नंबर हमने 88 को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर किया, ऐड किया इमीडिएटली 33 को। जब आपने 33 को ऐड किया तो हमको फर्स्ट टाइम में इनवैलिड बीसीडी मिला। अब इस इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देंगे DAA। ये हमेशा हमको तब करना है जब आपको बीसीडी एडिशन देना है। बाइनरी एडिशन के समय DAA देने की जरूरत नहीं है। DAA करके हम इनवैलिड बीसीडी से वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको फिर जहां रिक्वायरमेंट है वहां सेव कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है स्टोर द रिजल्ट इनटू रजिस्टर पेयर HL, तो 8 LSB है, इसको मूव कर देंगे रजिस्टर L में, मूव L, A। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको रजिस्टर L में ट्रांसफर कर दिया हमने। और एक कैरी फ्लैग बना है 1, इसको हमको ट्रांसफर करना है रजिस्टर H में। तो ये तो सिंगल बिट है, सिंगल कैरी है। एक सिंगल बिट को एक 8 बिट के रजिस्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक लॉजिक यूज करते हैं। MVI A,00H, एक्यूमुलेटर में हम 00 लेते हैं और एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर के साथ एडिशन कर देंगे विद कैरी, तो ADC A। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक्यूमुलेटर में 00H लेते हैं और एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर के साथ एडिशन कर देते हैं, यानी कि 0 का 0 के साथ एडिशन करेंगे, तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट 0 मिलेगा। बट आप अगर कैरी फ्लैग के साथ एडिशन करते हैं ADC A, तो यहां देखिए ये कैरी फ्लैग की वैल्यू है 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 01H। तो एक सिंगल बिट एक 8 बिट में कन्वर्ट हो गया, 8 बिट का डेटा बन गया। अगर ये कैरी फ्लैग की वैल्यू यहाँ 1 नहीं होती, कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 0 होती है तो होता 0 + 0 + 0, रिजल्ट विल बी 00H। तो एक सिंगल बिट को हमने कन्वर्ट कर दिया 8 बिट में। तो कैरी फ्लैग अगर 1 है तो रिजल्ट 01H आता है, कैरी फ्लैग अगर 0 है तो रिजल्ट 00H आता है। आप इस मेथड से, ये कैरी को कलेक्ट करने की मेथड है ये, इससे हम कैरी को कलेक्ट करते हैं और उसको रजिस्टर H में मूव कर देंगे, मूव H, A। ये A में आया वो रिजल्ट, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं रजिस्टर H में। तो इस तरह से कैरी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। और ये इस तरह से बीसीडी एडिशन होता है। बीसीडी एडिशन में भी हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया 8 बिट का, 16 बिट करना है तो फर्स्ट टाइम में विदाउट कैरी एडिशन करेंगे। पहली बार में इनवैलिड बीसीडी मिलेगा तो उसको वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट कर लेंगे DAA इंस्ट्रक्शन देकर। और अगला एडिशन होगा फिर विद कैरी, और विद कैरी में जो भी रिजल्ट आता है फर्स्ट टाइम में इनवैलिड बीसीडी, फिर उसको हम लोग DAA देकर वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि DAA इंस्ट्रक्शन इनवैलिड बीसीडी टू वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आइए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, डैड RP। फुल फॉर्म है डबल एडिशन विथ रजिस्टर पेयर RP ऑफ HL पेयर। यहां पर एडिशन होगा HL पेयर के साथ एक रजिस्टर पेयर का। डैड डबल एडिशन ऑफ रजिस्टर पेयर RP विथ HL पेयर। माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डेटा HL पेयर से कंसिडर करता है 16 बिट का, और सेकेंड डेटा 16 बिट का लेगा रजिस्टर पेयर से। दिस रजिस्टर पेयर कैन बी BC, DE, HL और SP। HL का रजिस्टर पेयर के साथ एडिशन होगा, बाय डिफॉल्ट रिजल्ट यहाँ HL पेयर में आता है। ओनली कैरी फ्लैग इज चेंज, यहाँ सिर्फ एक कैरी फ्लैग होगा जो अफेक्ट होता है, इट कैन बी 1 और 0, नो अदर फ्लैग्स आर चेंज। रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसका बोलते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ अकेला ऑपकोड है, ऑपरेंड पार्ट में कोई नंबर नजर नहीं आएगा। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ओनली कैरी फ्लैग इज चेंज। सिर्फ इसमें कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभी हम लोग, और टाइम लगेगा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल प्लस इसमें ऑपकोड फेच के साथ साथ 2 मशीन साइकिल और लगता है,
वो होगा डमी रीड मशीन साइकिल। उसमें 3 क्लॉक साइकिल, एक बार और डमी रीड मशीन साइकिल, उसके भी 3 क्लॉक साइकिल, टोटल 4 + 3 + 3 = 10 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा इस डैड इंस्ट्रक्शन में। माइक्रो प्रोसेसर जो डबल एडिशन कर रहा है, एक्चुअली ये 16 बिट का एडिशन एक बार में नहीं करता, बट हमें फाइनली 16 बिट एडिशन होकर मिल जाता है। म्यूपी इसमें 8 बिट करके 2 बार में एडिशन करता है। पहले 8 LSB का 8 LSB के साथ एडिशन, और फिर उसके बाद 8 MSB का 8 MSB के साथ एडिशन। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर में भी नहीं है, इसीलिए इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर वहां टेम्पररी रजिस्टर का यूज करके डेटा ट्रांसमिट करेगा और रिजल्ट HL पेयर में लाकर सेव करता है। क्योंकि यहाँ पर सोर्स और दोनों रजिस्टर, सोर्स के रजिस्टर है, इसलिए रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बन रहा है इसमें। यहां पर 4 इंस्ट्रक्शन बनेंगे, 4 इंस्ट्रक्शंस। डैड बी फॉर BC पेयर। ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें ऑपकोड में X नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहां पर वो रजिस्टर पेयर है। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस में हमने देखा था कि जब इंस्ट्रक्शन में X आता है तो वो रजिस्टर पेयर को इंडिकेट करता है, बट इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है। तो ये एक तरह से कुछ ध्यान रखने वाली बात है। डैड B, डैड D फॉर DE पेयर, डैड H फॉर HL पेयर, एंड डैड SP। यहां पर जब हम B लिखते हैं इसका मतलब BC पेयर है। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट डेटा कंसीडर करेगा HL पेयर से, सेकंड डेटा होगा BC पेयर से, दोनों के बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट HL पेयर में आएगा। डैड D लिखने से HL का DE के साथ एडिशन होगा, रिजल्ट HL में आएगा। डैड H लिखने से HL का HL के साथ एडिशन होता है, रिजल्ट HL में आकर स्टोर होगा। और डैड SP लिखने से HL का SP के साथ एडिशन होगा, रिजल्ट HL में आकर स्टोर होगा। तो म्यूपी इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा डैड B, इट मीन्स म्यूपी विल कंसिडर द फर्स्ट डेटा फ्रॉम HL पेयर। सपोज HL पेयर की वैल्यू है 5, 6, 7, 8H, और डैड B बोला है, और BC पेयर की वैल्यू है सपोज 9, 8, 7, 6H। दोनों के बीच में अब होगा एडिशन होके बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ जाएगा HL पेयर के अंदर। 6 + 8 14 यानी हेक्साडेसिमल में होता E। 7 + 7 14 यानी हेक्साडेसिमल में होता E, नो कैरी। 8 + 6 14 E, नो कैरी। 9 + 5 14 E, नो कैरी। तो 4 टाइम्स EH इज द रिजल्ट, HL पेयर के अंदर आया। लास्ट में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए कैरी फ्लैग विल बी 0। ओनली कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, इसके अलावा कोई अदर फ्लैग्स नहीं। माइक्रो प्रोसेसर ये ऑपरेशन 8 बिट करके 2 बार में परफॉर्म करता है, तो इसीलिए सिर्फ कैरी फ्लैग को ही अफेक्ट रखा गया है। बाकी पैरिटी फ्लैग और अदर फ्लैग्स किसी यूज के नहीं है, काम के नहीं है। उसी तरह से देखिए, अगर हम लिखते हैं डैड H, तो यहां पर HL पेयर का HL पेयर के साथ एडिशन होगा। सपोज HL पेयर की वैल्यू है 5000H, तो नेक्स्ट विल बी अगेन 5000H, क्योंकि सेम नंबर है रजिस्टर पेयर HL। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट HL पेयर है, तो दूसरे को टेम्पररी रजिस्टर पेयर WZ में ट्रांसफर करके एडिशन परफॉर्म करेगा। 5000 का 5000 के साथ एडिशन होगा, तो 0 + 0 is 0, 0, 0। 5 + 5 10 होता है हेक्साडेसिमल में, बट 10 मींस A, तो 8000H रिजल्ट विल बी इनटू HL। तो इस तरह से डैड ऑपरेशन डबल एडिशन के लिए यूज किया जाता है, और 16 बिट एडिशन एक बार में ये परफॉर्म कर सकता है।